Good morning student. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan. आज मैंने नंबर नहीं डाला है, ये केमिस्ट्री का मैक्रो लेसन प्लान है और स्किल जो आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो है फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग स्किल। इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर स्किल का जो नाम लिखा था वो था डिलीवरी ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग स्किल। इसको उस स्किल को जो है फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग स्किल भी कहा जाता है, तो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्रो लेसन प्लान टॉप पे लिखेंगे, डेट आज की डेट लिखना है 8/9/2021, सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और ये साइंस के अंडर हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री और फिज़िक्स, तो यहाँ पर केमिस्ट्री का माइक्रो लेसन प्लान है। टॉपिक मैटर लिख देते हैं क्योंकि केमिस्ट्री के अंडर हम लोग मैटर पढ़ते हैं। टॉपिक क्लास, ये 6 क्लास का प्लान है। पीरियड सेकंड है। ड्यूरेशन, क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान है, ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए 6 मिनट्स। और स्किल कौन सी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं हम लोग, फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग, जिसको हम लोग डिलीवरी ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग स्किल भी कहते हैं। तो ये एक तरह का रिवीजन है। मैंने इस नाम से जो है डिलीवरी ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग स्किल के नाम से एक वीडियो बना चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, तो मैंने कंपोनेंट्स को थोड़ा सा पिछले क्लास से थोड़ा सा मॉडिफाई किया। कंपोनेंट्स वही हैं, बस लिखने का जो मेरा तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप इस तरह से भी जो है कंपोनेंट्स को लिखा हुआ देखें कहीं पर, तो ऐसे भी लिखा जाता है। तो पहला कंपोनेंट्स है रिलेवेंसी इन क्वेश्चंस, प्रिसाइज एंड क्लियर क्वेश्चंस, ग्रामेटिकली करेक्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आस्क्ड इन एप्रोप्रिएट स्पीड, क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रॉपर वॉइस, क्वेश्चन आस्क्ड विद प्रॉपर पॉजेस। तो इस तरह से भी जो है कंपोनेंट्स को लिखा जाता है। अभी हम लोग फर्दर इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ये आपको नहीं लिखना, ये मेरे चैनल का नाम है टीचर एजुकेशन एकेडमी, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से आप एक प्रेजेंटेशन टेबल बना लीजिएगा। यहाँ पे सीरियल नंबर, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, पीपल रिस्पांस, और यहाँ पर हम हमेशा की तरह कंपोनेंट्स लिखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आप स्टूडेंट से करिएगा, व्हाट आर दी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। रिस्पॉन्स क्या आएगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर दी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे कंपोनेंट्स कौन सा यूज़ हुआ है, नंबर 1। देखते हैं नंबर 1 है क्या। तो नंबर 1 है वो है रिलेवेंसी इन क्वेश्चंस। तो आप देखेंगे जो भी क्वेश्चन है, मैटर हमारा टॉपिक था, तो टॉपिक से रिलेटेड ही जो है हम क्वेश्चंस कर रहे हैं कि व्हाट आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इससे आंसर आया। तो यहाँ पर हमने नंबर 1 कंपोनेंट यूज़ किया है। रिलेवेंट होना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए, एब्सर्ड नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है विच स्टेट ऑफ मैटर हैव डेफिनेट शेप। तो स्टूडेंट से आंसर आएगा सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। यहाँ पर कंपोनेंट जो यूज़ किए हैं वो है 2 और 3। तो 2 क्या है, प्रिसाइज एंड क्लियर क्वेश्चंस, और 3rd है ग्रामेटिकली करेक्ट क्वेश्चंस। अब देखिए मेरा जो क्वेश्चन है बहुत ही प्रिसाइज्ड है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा, बहुत शॉर्ट में ही क्वेश्चन पूछा है जिससे डायरेक्ट आंसर आ जाए। हमको पता है कि ये क्वेश्चन करेंगे तो सीधे इससे इसी तरह से आंसर आएगा। तो प्रिसाइज है और बहुत ही क्लियर है। और अगर आप ग्रामेटिकली मिस्टेक्स की बात करेंगे तो देखेंगे क्वेश्चंस में कहीं पर भी ग्रामर में कोई मिस्टेक नहीं है। और नंबर 3 देखते हैं, वाई सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। तो इसका आंसर क्या आएगा, सॉलिड्स हैव क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ वाई इट हैज़ डेफिनेट शेप। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स कौन सा है, नंबर 5। और 5 कौन सा है, क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रॉपर वॉइस। अब मैंने पूछा वाई सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, तो मेरी वॉइस देखिएगा क्लियर है, लाउड है। तो स्टूडेंट्स अगर हम क्लास में करेंगे तो ऐसा ना हो कि पीछे बैठे स्टूडेंट को मेरी वॉइस ना पहुँचे, तो आवाज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने बहुत ही क्लियर कट वॉइस में क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ मैंने 5th कंपोनेंट्स यूज़ किया है। आप देखेंगे मेरी वॉइस हर क्वेश्चन में क्लियर थी, तो आप वहाँ पर भी जो 5th कंपोनेंट्स डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ मैटर डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, लिक्विड एंड गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। तो यहाँ कंपोनेंट्स कौन सा यूज़ हुआ, नंबर 4। और 4 क्या है, क्वेश्चंस आस्क्ड इन एप्रोप्रिएट स्पीड। अब देखिए मैंने क्वेश्चन किया विच स्टेट ऑफ मैटर डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, तो मेरी स्पीड एकदम सही थी। मैंने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं आप उसमें देखिएगा मेरी स्पीड एकदम सही रही है। और मैंने ऐसा नहीं कि बहुत ही फास्ट या बहुत ही स्लो मैंने क्वेश्चंस करे हैं स्टूडेंट से, तो एकदम अप्रोप्रिएट स्पीड में मैंने क्वेश्चंस किया। तो यहाँ पर मैंने 4 कंपोनेंट यूज़ किया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट ऑफ मैटर कंप्रेस्ड ईजली। तो स्टूडेंट से आंसर है गैसेस आर कंप्रेस्ड ईजली। यहाँ पर मैंने 1 और 6 यूज़ किया है। 1 जो था वो था रेलेवेंसी इन क्वेश्चंस, और 6 है क्वेश्चंस आस्क्ड विद प्रॉपर पॉजेस। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैं जब क्वेश्चंस कर रहा था तो मैंने एक क्वेश्चन पूछूँ ऐसा नहीं है, इसके बाद मैंने तुरंत दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा पॉज लिया मैंने, और इस क्वेश्चन को पूछते हुए भी विच स्टेट ऑफ मैटर
कंप्रेस्ड ईजिली, तो मेरे प्रॉपर पॉजेस थे। अगर जहाँ पर मान लीजिए कहीं पर कॉमा भी लगा हुआ तो वहाँ पर भी हल्के से हम रुकेंगे, फुल स्टॉप है वहाँ पर भी हम ध्यान देंगे। तो प्रॉपर पॉजेस के साथ में क्वेश्चंस को किया जाता है। इसलिए यहाँ पर 1 और 6, 1 मैंने डिस्कस कर लिया था कि क्वेश्चंस रिलेवेंट होना चाहिए, वो रिलेवेंट है, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। और 6 मैंने कहा कि प्रॉपर पॉज के साथ क्वेश्चंस को करना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चनिंग स्किल है, तो इसमें जो हम क्वेश्चनिंग स्किल देखते हैं तो इसमें हम लोग ने जितने भी कंपोनेंट डिस्कस किए हैं, रिलेवेंसी हो, प्रिसाइज एंड क्लियर क्वेश्चन, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स ना हो, क्वेश्चन आंसरिंग अप्रोप्रिएट स्पीड, ये सारी चीज़ें। तो देखिएगा अगर जब मैं पूरा प्लान पढ़ाऊँगा तो मैं सिर्फ इस पार्ट को अगर मैं क्वेश्चन पूछना शुरू करूँगा, क्योंकि क्वेश्चनिंग स्किल है, आंसर मैं नहीं बोलूँगा। देखिएगा मैं किस तरह से क्वेश्चंस करता हूँ, एक बार ध्यान से सुनिएगा। व्हाट आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टूडेंट्स आंसर आया। फिर विच स्टेट ऑफ मैटर हैव डेफिनेट शेप, वाई सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, विच स्टेट ऑफ मैटर डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, विच स्टेट ऑफ मैटर कंप्रेस्ड ईजिली। तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चनिंग करिएगा। और अगर आप देखेंगे हर कंपोनेंट्स के अंदर जो है, हर कंपोनेंट्स को जो है अगर आप चाहें जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि यहाँ ये कंपोनेंट सही है तो आप वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं उन कंपोनेंट्स को। तो ये उन स्टूडेंट के लिए रिवीजन था जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो आज उनका रिवीजन भी हो गया। अब लास्ट में आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन टेबल एक ऐसी बना लेनी है और उसमें हमेशा की तरह सीरियल नंबर, कंपोनेंट्स, यहाँ पर जो अभी हमने कंपोनेंट डिस्कस करे हैं वो 1 से 6 तक के हम कंपोनेंट्स लिख देंगे। और यहाँ पर हम हमेशा की तरह रेटिंग स्केल में फ्रीक्वेंसी लिखते हैं 5 4 3 3 2 1। 5 अगर आपके सुपरवाइज़र देते हैं आपको तो वेरी गुड है, 4 देते हैं तो गुड, 3 सेटिस्फैक्ट्री, 2 का मतलब होता है नॉट सेटिस्फैक्ट्री और 1 मीन्स पुअर। तो वो सुपरवाइज़र डिसाइड करेंगे आपको कितना देना है आपकी टीचिंग के अकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद वहाँ सजेशन दे देंगे आपको इम्प्रूवमेंट, अपनी टीचिंग स्किल की इम्प्रूवमेंट के लिए। और यहाँ पर लास्ट में अपनी सिग्नेचर कर देंगे, आपका लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रिवीजन था उन स्टूडेंट्स के लिए। अगर आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।